सर आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी साहब, कीमती वक्त के लिए आपके। ये बताइए, ये हत्क इज्जत का जो बिल है सर, आप समझते हैं कि सहाफती बिरादरी अपनी आवाज उठा के, एहतजाज करके अपनी अपनी आज़ादी इजहार राय और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा पाएगी चौधरी साहब करंट सिनारियों में? जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के ऊपर बहुत मुश्किल टाइम है। यस। ये अभी शहजादा जुल्फकार साहब आपसे बात कर रहे थे, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये देखिए, कोयटा प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया। यस। अब पंजाब के अंदर हत्क इज्जत का जो कानून यहाँ पे नाफज किया गया, उसके अंदर सहाफियों को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया। ना सहाफी तंजीमों को एतमाद में लिया गया है, ना मीडिया मालकान को। और उस बिल के अंदर इतनी सख्त शराइत है कि अगर उसको गौर से बंदा देख ले तो उसके बाद बंदे का दिल चाहता है कि वो जर्नलिज्म का प्रोफेशन छोड़ दे, क्योंकि उसमें आप कोई भी बात करेंगे तो वो हत्क इज्जत के उसके जुमरे में आ जाती है। जिसकी जब ये केस शुरू किया जाएगा एक ट्रिब्यूनल बना के, तो उसमें बाउंड किया गया है कि 180 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ने उस केस को उसकी फाइंडिंग देनी, फैसला देना है। और उस फैसले के बाद जो उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाना है, 30 लाख रुपए से उसका जुर्माना शुरू होता है, जो 3 करोड़ तक जा सकता है। और वही ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है उसको एग्जीक्यूट कराने का, इम्प्लीमेंट करवाने का। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सारे उसको दे करेंगे। इस किस्म का बिल तो हमने कोई आमरीत के दौर में नहीं देखा था जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब एक अलमिया ये है कि हमारी जितनी लीडरशिप इस वक्त सहाफती लीडरशिप है, वो मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज नजर आई है। उसको जो किरदार अदा करना चाहिए था, मुझे वो वाला किरदार अपनी लीडरशिप का नजर नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने बाकायदा नाफज करने जा रहे हैं, गवर्नर के पास चला गया सिग्नेचर के लिए, अब भी टाइम है कि अगर सहाफती कम्युनिटी पूरी यकजू होकर इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक चलाए, और अगर फिर भी नहीं मानते तो हमें फिर अदालत का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है, ताकि हम ये आमरीत वाला जो बिल है कम से कम इसको पास न होने दें। क्योंकि ये बिल सिर्फ सहाफियों के ऊपर लागू नहीं होगा। इस बिल को अगर आप गौर पढ़ेंगे, ये पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर लागू हो जाएगा, चाहे कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है, कोई इंटरनेट की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, हर बंदा उस जुमरे के अंदर इसको पकड़ा जाएगा। अब उसके अंदर जिस किस्म की उसमें सख्तियां की गई हैं, ये तो हमने जियाउल हक और मुशर्रफ के दौर में भी ये सारा कुछ नहीं देखा, जिस किस्म का बिल के अंदर इन्होंने तस्करा किया उसमें। राइट। शहजाद जुल्फिकार साहब, आपकी नजर में ये जो बिल है, आपकी नजर में आज जो सहाफी है वो कितना आजाद है, और अगर वो ये बिल आ जाएगा तो उसकी आजादी में कितनी कमी वाकई हो जाएगी सर? जितनी साहब ये बताएं कि आजादी है। देखें, आजादी तो आर्टिकल 19 में जो आजादी है, एक कंटेन्ड आजादी है, एक मशरूत आजादी। क्या वो आजादी जो मशरूत आजादी है वो भी है? तो ये बिल लाना असल में, देखें, हम थोड़ा सारा उसको ये भी हम देख लें कि ये तमाम व्यू लागन और आपके पॉडकास्ट वाले, ये उनके लिए उन्होंने किया है। हम पहले भी इस तरीके से जो पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था पीएस, तो हमने उस वक्त भी उनको कहा कि फेक न्यूज कौन सा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जो फेक न्यूज को प्रोवाइड कराएगा, जो प्रमोट करेगा, जो उसको आगे लेके आएगा। डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को कौन सा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर हुकूमत हमेशा हुकूमत ये करती है, पोजीशन चाहे उसमें सच लिखे, साफियों को वो अपने अपोजिशन गिरदानती है, पॉलिटिकल वो जरूर है वो करेगी। तो हम समझते साहब ने बहुत ही वैलिड बात की, तो बैठना चाहिए था। दुनिया में यही होता है, ये प्रैक्टिस है कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। बाकी उसमें डिक्टेटरशिप में या वो वीक एक वो जो डेमोक्रेटिक, उसमें ये चीजें तो फिर वो चलती हैं कि उन्होंने रातों रात बिल कर दिया, सबने पास कर दिया, नाफिज भी हो गया, उसकी सजाएं भी दे दी, वो सारा कुछ है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप उसको सेमिनार करते हैं, आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं, अवाम से बात करते हैं कि ये चीजें हम लाए जा रहे हैं, अवाम के लिए बेहतर है। मुमकिन है अगर ये उनकी नीयत ठीक है, एक मैं वैसे मैं गेस कर, क्यों नीयत ठीक है, तो वो